हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीचर मंत्रा। अभी तक हमने बेसिक मैथमेटिक्स के 3 लेक्चर देखे हैं, जिसमें पहले में हमने पढ़ा है। पहले में क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम। दूसरे में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तीसरे में हमने क्या पढ़ा? रेशियो और प्रोपोर्शन। आज हमारा है चौथा लेक्चर। तो फोर्थ लेक्चर में हम क्या करेंगे? फोर्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस सम और प्रोडक्ट। अब कॉन्टिन्यूस सम और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यू मतलब लगातार, सम का मतलब ऐड होना, और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होना। तो कॉन्टिन्यूसली हमारे पास सम होता जाए और कॉन्टिन्यूसली हमारे पास प्रोडक्ट होता जाए, तो उनको हम कैसे डील करेंगे? तो जैसे हमारा पहला वह पॉइंट है हमारा कॉन्टिन्यूस सम ऑफ रिप्रेजेंटेड बाई, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसा ई टाइप का सा साइन होगा, और जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? सिग्मा। इसको हम सिग्मा के नाम से जानते हैं। और कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट वाला है, वो रिप्रेजेंट किसको, कैसे रिप्रेजेंट होता है? ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, इस तरीके से। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? इसको नाम जानते हैं प्रोडक्ट। लेकिन फ़र्क क्या है इनमें? अब आपको क्या कहोगे, ये तो पाई है। नहीं, पाई में इसमें क्या फ़र्क है? ये जो साइन है वो किसका है? पाई का है। पाई में क्या होगा? दोनों डंडे आपस में क्या होंगे? ऊपर वाली लाइन में टच होंगे। लेकिन प्रोडक्ट में दोनों अलग अलग होंगे। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले में क्या हुआ? समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n bm, यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ। 1 डालो तो क्या आएगा? b1। फिर सम करो, अगली वैल्यू डालने से पहले बीच में सम कर दो। फिर 2 डालोगे तो b2। फिर नेक्स्ट वैल्यू डालने से पहले बीच में सम, क्योंकि सिग्मा किसका काम कर रहा है? सम का। तीसरा 3 डालोगे तो सम, प्लस 4 डालोगे, प्लस ऐसे सम करते 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 लास्ट में क्या वैल्यू डालोगे? n। तो ये बनेगा हमारा। दूसरा सेकंड वाला हम कहते हैं प्रोडक्ट के लिए, कि प्रोडक्ट ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n तक, और यहाँ हो जाएगा bm। तो ये क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा b1, फिर प्रोडक्ट का साइन, फिर 2 डालोगे, फिर प्रोडक्ट का साइन, फिर 3 डालोगे, फिर प्रोडक्ट का साइन, फिर 4 डालोगे, फिर प्रोडक्ट का साइन। ऐसे चलते 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 क्या बनेगा? प्रोडक्ट का साइन, n डालोगे bn। ये था हमारा कॉन्टिन्यूस सम का एग्जाम्पल, ये कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट में हम बात करते हैं प्रॉपर्टी बोथ कॉन्टिन्यूस सम और प्रोडक्ट। अब कॉन्टिन्यूस सम की प्रॉपर्टी और कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कॉन्टिन्यूस सम में पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n तक, और यहाँ पे a डाल देते हैं। a क्या है? कोई भी कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ से जब आप m इक्वल टू 1 डालेंगे, इसमें m है ही नहीं तो ये खुद ही आएगा। फिर 2 डालेंगे तब भी ये खुद आएगा, और 3 डालेंगे तब भी खुद आएगा, 4 डालेंगे तब भी खुद आएगा। ऐसे करते 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 लास्ट में n डालेंगे तब भी ये खुद आएगा। इसका मतलब ये कितने टाइम हो गया? ये हो गया हमारा n टाइम्स। ये हमारा n टाइम्स हो गया। अब n टाइम्स हो गया तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? a को कॉमन ले सकते हैं। a को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1। अब 1 1 1 कितनी टाइम हो रहा है? n टाइम। तो इसको क्या लिख सकते हैं? n। तो ये क्या हो जाएगा? na के इक्वल हो जाएगा। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। इसको आसानी से ध्यान रखना, ज़्यादा चीज़ें काम में आती हैं। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब आती है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n, यहाँ पे आ जाता है am प्लस bm। am प्लस bm ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n am प्लस समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n bm। इससे हमें क्या मिला? इससे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो बीच में सम है उस पर ये दोनों सिग्मा स्प्लिट हो जा रहा है। हमारा बीचला जो सम है, ये सिग्मा है, ये सम के साथ स्प्लिट हो जा रहा है, अलग अलग के साथ अपनी बॉन्डिंग बना लेता है। इसी को हम आगे देखें तो इसको देखें, एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो इसमें वैल्यू डालो तो ये क्या आएगा? a1 प्लस b1। दूसरी वैल्यू डालोगे 2 तो क्या आ जाएगा? a2 प्लस b2। आगे थर्ड वैल्यू डालोगे तो a3 प्लस b3। ऐसे ही ये चलता जाएगा। n डालोगे तो क्या मिलेगा? an प्लस bn। ये मिला। अब यहाँ से हम a वाली टर्म को एक जगह ले लो, a वाली को, तो ये क्या बन जाएगा? a1 प्लस a2
प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN, ये बना। प्लस B वाले टर्म को एक जगह ले लो, तो ये क्या हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस एंड सो ऑन प्लस BN, ये बना। अब अभी हमने देखा था, देखो ये B1 प्लस B2, इसको क्या लिखते हैं समीशन ऑफ में, तो इसको लिख देते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n AM प्लस समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n BM, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं दोनों बराबर हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n, यहाँ पे आ जाएगा AM माइनस BM, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n AM माइनस समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n और ये BM, इसके बराबर होता है। इसका भी प्रूफ सेम ही है, किसकी तरह, प्लस वाले की तरह। बस यहाँ पे क्या चेंजेज हो रहा है, चेंजेज क्या हो रहे हैं, चेंजेज इतना हो रहा है यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस। तो ये प्लस a के साथ सब प्लस है तो a यहाँ आ गया, b के साथ माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लो तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो बीच में माइनस यहाँ भी माइनस। आसान है, इसको प्रूफ आप खुद से कर लेना। फिर हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n AM इंटू BM, ये कभी भी इक्वल नहीं होती, किसके, कि ये कभी भी स्प्लिट नहीं होता आपस में, इज़ नॉट इक्वल टू समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n AM इंटू समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n BM, इसके इक्वल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कैसे, इसी को एक चीज़ से समझ लेते हैं, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू रखो, इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, ये A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN BN, ये बना। अब आपने कहा कि नहीं ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n AM इंटू समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n BM। तो यहाँ से कौन कौन मिलेगा हमें, यहाँ से हमें कौन कौन मिलेगा, जब 1 डालेंगे तो A1 मिलेगा, फिर B1 मिल सकता है, प्लस A1 के साथ B2 भी मिलेगा, A1 के साथ B3 भी मिलेगा, प्लस फिर 2 डालेंगे तो A2 के साथ B1 भी मिलेगा और A2 के साथ B2 भी मिलेगा, प्लस A2 के साथ B3 भी मिलेगा, ऐसे ही आगे मिलेंगे। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये है उसमें और ये है, बाकी की ये टर्म तो हमारे पास है ही नहीं। तो ये टर्म हम कहाँ से लाएंगे, अगर ऐसा लिखेंगे तो ये टर्म कहाँ से आएंगी, जो कि है ही नहीं, तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाली पे बात करते हैं। 4 प्रॉपर्टियाँ हो गई है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n AM डिवाइडेड बाई BM, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, किसके, समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n AM डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n BM, इन दोनों में किसी के भी बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम बात करेंगे इस पर, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पे ज़्यादा चीज़ें आसान क्लियर हुई हो जाती है। तो जैसे इसको ओपन किया आपने, समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n AM डिवाइडेड बाई BM, तो ओपन करोगे तो फर्स्ट रखोगे A1 बाई B1 प्लस A2 बाई B2 प्लस A3 बाई B3 प्लस एंड सो ऑन, n रखेंगे तो AN डिवाइडेड बाई BN, ये मिला। अब दूसरे वाले पार्ट के देखो, दूसरे वाले पार्ट में क्या कह रहा है, m इक्वल टू 1 से लेके n AM डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 से लेके n BM, इससे क्या मिला हमें, वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN, और डिवाइडेड बाई B वाला रखेंगे तो B1 प्लस B2 प्लस B3, वैल्यू रखते जाएंगे तो ये मिलता जाएगा हमें BN। तो इससे हम कभी भी डिवाइड करके अलग अलग फैक्टर में A1 बाई B1 नहीं ला सकते, तो इसलिए है हमारा ये बराबर नहीं होगा। ये था हमारा लॉजिक इसका। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्ट।
अब कॉन्टीन्यूस प्रोडक्ट में क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोडक्ट में आपके साथ सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कॉन्टीन्यूस प्रोडक्ट की, उसको ही ध्यान रखना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये आता है आपका m = 1 से लेके n, और ये आता है a। जैसे कांस्टेंट नंबर है तो जब 1 पुट करेंगे तब भी ये आएगा प्रोडक्ट, 2 पुट करेंगे तब भी ये आएगा प्रोडक्ट, 3 पुट करेंगे तब भी, 4 पुट करेंगे तब भी, फिर आगे डॉट 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 डॉट, फिर n पुट करेंगे तब भी है। तो ये कितने टाइम आ गया, n टाइम्स, ये आ गया हमारा n टाइम। तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, a⁴n भी लिख सकते हैं हम इसको। अब इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं, इसको तो मार्क कर लेते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिखते हो a², तो इसको आप क्या लिखते हो, a लिख सकते हो। फिर a³, इसको क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो। a⁴ को क्या लिख सकते हो, a × अब ऐसे ही a⁴n को क्या लिख सकते हो, a × कितने टाइम, n टाइम्स। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो कौन सी है, हमने पढ़ी थी a⁴m × a⁴n, अभी पढ़ी थी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। तो ये क्या होता है, a⁴m + n। इसी को एक्सटेंड रूप कर दें तो ये क्या हो जाए, a⁴m1 + a⁴m2 + सॉरी प्लस क्यों, प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना। ये क्या हो जाएगा, a⁴m1 × a⁴m2 × a⁴m3 डॉट 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 a⁴mn। तो ये क्या हो जाएगा, a⁴m1 + m2 + m3 डॉट 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 mn, ये वाला हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से हम इस वाली प्रॉपर्टी को जनरलाइज कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि हमने पहले पढ़ा कॉन्टीन्यूस सम, उसमें हमने देखा कि जब दो कॉन्टीन्यूस सम में जब प्लस का साइन बीच में होगा तो वो दोनों प्लस के साइन जो an bm है उनके साथ स्प्लिट हो जाएगा, और दूसरे वाले में अगर सब्ट्रैक्ट हुआ तब भी स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट हुआ तो वो दोनों आपस में स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि स्प्लिट होते ही कुछ टर्म्स हैं जो एक्स्ट्रा आएंगी और उसमें नहीं आएंगी। फिर फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हमने कॉन्टीन्यूस सम के लिए क्या देखी, कॉन्टीन्यूस सम के लिए देखी हमने कि अगर समीशन ऑफ an/bm है तो वो कभी भी नॉट इक्वल टू समीशन ऑफ am डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ bm नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो एक ऊपर वाला जो आएगा, पहले वाला आ रहा है वो अलग अलग डिवाइड कर रहा है, और दूसरे वाला आ रहा है वो किस में डिवाइड कर रहा है, वो एक ऊपर भी एक सम आ रहा है कॉन्टीन्यूस सम आ रहा है, नीचे भी एक कॉन्टीन्यूस सम आ रहा है, तो दोनों को डिवाइड करके हम अलग अलग रेशियो में उसको सम नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू।